शुभेंदु सरकार ने गजब ही कर दिया है। अवैध घुसपैठियों में भारी भगदड़ मची हुई है। बांग्लादेश बॉर्डर पर भागम भाग मची हुई है। दीदी के समय बंगाल का बाबू सोना गुंडा अब निक्कर में शुभेंदु की पुलिस उससे परेड करवा रही है। पब्लिक ठहाका लगा रही है। कोलकाता का यह स्पेशल चैप्टर। जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। पश्चिम बंगाल में यूपी के योगी मॉडल की तर्ज पर नॉनस्टॉप एक्शन जारी है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ ताबड़तोड़ फैसले ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि बंगाल में गुंडे माफियाओं की बैंड बची हुई है। 9 मई को हुए शपथ ग्रहण के दौरान जो ट्यूनिंग शुभेंदु अधिकारी और योगी आदित्यनाथ में देखने को मिली थी, सीएम योगी वाला वही एटीट्यूड अब शुभेंदु अधिकारी के काम में भी नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की तरह ही शुभेंदु अधिकारी का मैसेज भी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि घुसपैठिए हमारे दामाद नहीं है जो उनको बिठाकर खिलाते रहेंगे। इस मैसेज के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़ मची। कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई अपनी जान बचा रहा है, कोई कह रहा है कि भैया पकड़ लेंगे तो डाल देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। आप देखिए कि बंगाल में क्या क्या चल रहा है। अवैध घुसपैठियों के लिए होल्डिंग्स सेंटर बना दिए गए, जिसके बाद अवैध बांग्लादेशियों ने भागना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ टीएमसी राज के कुख्यात अपराधियों की परेड निकाली जा रही। कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में शुभेंदु अधिकारी भी सीएम योगी की तरह ही जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहे हैं। अब तो खुलेआम दंगा और उपद्रव करने वालों पर भी एक्शन शुरू हो गया है। एनआईए की टीम ने बंगाल में आज कौन से केस में बड़ा एक्शन ले लिया, यह आपको बताने वाला। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने का काम कहां तक पहुंच गया है। जो पहले 15 सालों से फंसी हुई, दबी हुई पड़ी थी, धूल चाट रही थी, उन्हें 15 दिन में कैसे निपटा दिया गया, यह भी आज आपको बताने वाला हूं। सड़क पर नमाज, लाउडस्पीकर की आवाज और वंदे मातरम पर सख्त फैसले लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी का फोकस अब किस पर है। शुभेंदु अधिकारी ने आज कौन कौन से बड़े फैसले ले लिए, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। इसके रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद कैसे बदलाव आ रहा है, उनकी तस्वीरें उत्तरी 24 परगना जिले से सामने आई है। जिन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता बनर्जी की सरकार खोज नहीं पा रही थी, जिसे बंगाली अस्मिता के दायरे में ढकने की असफल कोशिश हो रही थी, वही घुसपैठिए अब खुद ही सामने आ गए। अपने पूरे परिवार के साथ बोरिया बिस्तरा लेकर बॉर्डर पर पहुंच गए। खुद से बता रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है। पहले कहते थे कि बांग्लादेशी हैं, लड़ने के लिए आ जाते थे ऐसे हाथ बांधकर। अब देख लीजिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। खुद कह रहे हैं कि हाँ भैया हम बांग्लादेशी हैं, पहुंचा दीजिए। हम बीएसएफ से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बॉर्डर पार करवा दे, क्योंकि पता है ना कि अब सरकार बदल गई है, सिस्टम बदल गया है। ये डर है बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार। अभी तक जिन घुसपैठियों को खोजा जा रहा था, एसआईआर किया जा रहा था, छापे मारे जा रहे थे, वही घुसपैठिए एक्शन के डर से बॉर्डर पहुंच गए। खुद से दौड़ दौड़ कर पहुंच रहे हैं। अब उठाकर नहीं ले जाना पड़ रहा है इन लोगों को, अब ढूंढना भी नहीं पड़ रहा है। इनको पता है कि ढूंढ निकालेंगे अगर दबे रहेंगे, छुपे रहेंगे। ये तब हुआ है जब शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अब एक भी अवैध बांग्लादेशी बंगाल में नहीं रहेगा। होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे और डिपोर्ट किया जाएगा। एक बात बहुत साफ कर देनी जरूरी है, भारत अवैध रूप से आए बांग्लादेशी नागरिकों, वहां की बिजनेस कम्युनिटी, प्लेयर्स या टूरिस्ट किसी भी वैसी इज्जत करता है जैसा कि दूसरे देशों की। लेकिन जो अवैध बांग्लादेशी फर्जी तरीके से भारत में घुस आए हैं, जो घुसपैठिए, उन्हें डिपोर्ट करने, भगाने की बात हो रही है। अब आपकी इज्जत कितनी भी हो दुनिया के किसी भी देश में, लेकिन आप अवैध तरीके से घुसेंगे तो भगाएंगे ही ना लोग। ऐसे बांग्लादेशियों के साथ हो रहा है। अरे बांग्लादेश के लोगों के साथ थोड़ी ना दिक्कत है, दिक्कत वो है जो छुप छुप कर आ गए, जो घुसपैठिया बनकर बसे हुए देश में, जो यहां के लोगों के हक को मार रहे हैं। बंगाल में शुभेंदु सरकार के अभियान के बाद उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर सैकड़ों घुसपैठिए पहुंच गए। इसमें ज्यादातर अपने परिवारों के साथ, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। ये लोग बीएसएफ कैंप में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहे हैं ताकि उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सके। इसमें से कई लोग अपना बांग्लादेश का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। इनमें से कई लोग 10-10 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। सोचिए कि 10-10 साल से, और तब किसी की हिम्मत थी कि बोल देता कि बांग्लादेशी हो? कोई नहीं बोल सकता था।
क्योंकि वहां की सरकार, वहां का सिस्टम संरक्षण दे रहा। कह रहे थे कि भाई साहब कोई बांग्लादेशी है ही नहीं, सब यहीं के बंगाली। और ऐसे करके जो बंगाल के रहने वाले मूल निवासी हैं, मूल लोग हैं, उनके हक पर कब्जा जमाए बैठे बैठे ये खेल चल रहा था, बड़ा खेल चल रहा था, डेमोग्राफी बदलने का खेल चल रहा था। आईडी बनवा रहे हैं ये सब लोग अभी जाकर, कह रहे हैं कि देखिए हमने आईडी बनवाई थी, लेकिन हम हैं नहीं यहां के। सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे थे सब, मतलब भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे यहां के लोगों के लिए चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ये लोग लूट रहे थे, उठा नहीं रहे थे, लूट रहे थे। ये किसी अवैध व्यक्ति को दिया जा रहा था और देने के पीछे जो हाथ थे वो हाथ सब अब निकल गए। लेकिन अब जब शुभेंदु सरकार सख्त हुई है, नई सरकार बनी है प्रदेश में, तब सब खुद ही भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देख लीजिए हमारा पर्चा है, ये हमारी आइडेंटिटी है, हम तो बांग्लादेश से आए हैं भैया, हमको बांग्लादेश पहुंचा दीजिए। पहले वोट देने के लिए तैयार रहते थे, लाइन में खड़े रहते थे। आप बात करेंगे ना कभी बंगाल में रहने वाले मूलतः जो बंगाली लोग हैं या वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो कहते हैं कि भैया ये लोग हमारे हक को मार कर बैठे, तो वो भी नहीं चाहते थे कि ये लोग रहे। क्यों? क्योंकि घुसपैठी है ना। कोई ऐसा थोड़ा ना कि पैसा लेकर आए थे यहां बिजनेस खड़ा करने के लिए, बांग्लादेश से कमाने के लिए यहां पर आए थे डिग्री लेकर। ये सब घुस कर आ गए थे और छुप कर रह रहे थे, और इनका आई कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब बनाने वाले लोग इन लोगों को मिल जा रहे थे, मौज ले रहे थे 10-10 साल से। हाकिमपुर बॉर्डर पर कैसी अफरा तफरी मची वो मैंने आपको दिखाया। टाइम्स ऑफ नवभारत की संवाददाता पूजा मेहता भी आज वहां पर पहुंची हुई थी, उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। सुबह से और कुछ लोग रात से अपने पूरे परिवार के साथ और बोरिया बिस्तरा लेकर जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाएंगे। और हमारे पीछे जो है बीएसएफ की चेक पोस्ट है, एक एक परिवार जो है उन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है और बीएसएफ के अधिकारी जो है यहीं से उनकी तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनकी जितने भी क्रीडेंशियल्स है उसे रजिस्टर कर रहे हैं, और एक बार जो है उनको हरी झंडी दी जाएगी कि इनको उस पार भेजा जा सकता है या नहीं, उसके बाद ही भेजा जाएगा। लेकिन तस्वीरें आज भी वही है जो एसआईआर के डर के मारे जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से सालों साल से रह रहे थे, अपना घर बसाए थे भारत में बिना किसी वीजा, पासपोर्ट या वैलिड दस्तावेज के साथ, फिर एक बार जो बचे कुचे लोग थे अब होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर जाने के डर से जो है फिर एक बार इसी हाकिमपुर चेक पोस्ट में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अब बांग्लादेश नहीं गए तो फिर उन्हें जो है डिटेंशन सेंटर या फिर होल्डिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। अब लोग खुद मान रहे हैं कि वहां वो अवैध तरीके से बांग्लादेशी बनकर रह रहे थे, बांग्लादेश के हैं लेकिन यहां अवैध तरीके से रह रहे थे। यही बात जब पहले कही जा रही थी तो ममता बनर्जी से प्रोपेगेंडा बताती थी, लेकिन जब बंगाल में सरकार बदली और शुभेंदु अधिकारी साफ कर चुके हैं कि एक भी घुसपैठिए को छोड़ेंगे नहीं। सुनिए आज शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है, और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। ये आप देख रहे हैं, ये अंदाज देख रहे हैं, ये तरीका देख रहे हैं, मतलब कौन रहेगा घुसपैठिया। सबको पता है कि ये छोड़ने वाले नहीं है भाई। हुमायूं कबीर तो पहले ही ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। आज जब बंगाल से अवैध घुसपैठियों को भगाया जा रहा तो वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ भारत के मुसलमानों को ही यहां रहने का हक है। सुनिए कि हुमायूं कबीर के जुबान कैसे बदले। कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोई लीगलिटी लेके, पासपोर्ट लेके, वीज़ा लेके कोई देश के सफ़र कर सकते, इसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बेआईनी
उनका बांग्लादेश का नागरिक है, उनका रहने वाला है, वो बंगाल के आके भारत के कोई अंतर्राज्य आके तो नहीं आना चाहिए। तो इनको खिलाफ कार्रवाई होगा, ये मैं स्वागत कर रहा हूँ। आप सोचिए कि ये वो नेता है जो कभी मानते ही नहीं थे कि घुसपैठिए रहते हैं पश्चिम बंगाल में, आज अपने दिल पर पत्थर रखकर कैसे जुबान से बोल रहे हैं। अब सोचिए जरा, क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है। मुख्यमंत्री जो आया है उसने कहा है कि किसी को रहने दामाद नहीं हो जी कि बिठा के खिलाएंगे दाल भात सन्ना है। घुसपैठियों में ऐसी भगदड़ इसलिए मची हुई है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी लागू कर दी है। उन्होंने 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 सेंटर बनाए भी जा चुके हैं। मुर्शिदाबाद में पुलिस ने 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा भी गया है। वहीं मालदा में बंगाल का पहला होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। यहां पर भी 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया, जिसमें से 2-3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। इस होल्डिंग सेंटर में कई रातों तक इन्हें रखने और इनके लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें सीसीटीवी की निगरानी लगाई गई है। कई स्तर पर व्यवस्था की गई है। 12 पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस के कर्मचारी, नागरिक स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है ताकि कोई गड़बड़ी नहीं।